Good morning, class. I am your English teacher. Today we are going to learn our next chapter, chapter number 3, the act of giving. In last lecture, we discussed about the helpful neighbors. पिछली तासिका में हमने हेल्पफुल नेबर्स के बारे में जानकारी ली। आज हम लेंगे हमारे द एक्ट ऑफ गिविंग कक्षा 4 का चैप्टर नंबर 3, द एक्ट ऑफ गिविंग। इसका मतलब ये होता है कि देने की उदारता या देने का कार्य या दान देना। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये हमें पूरी तरह से पढ़ना है और उसके बाद इसके ऊपर जो प्रश्न आने वाले हैं उनके उत्तर हमें ढूंढने हैं। I have been taught right from childhood the importance of giving generously to the less fortunate. Today, it was become a habit that whenever I have something to spare, I give it to someone needy on the street. तो राइटर ऐसा बोल रहा है कि मुझे बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है। कौन सी? कि आप क्या करो, लोगों को देना सीखो उदारतापूर्वक। जेनरसी उदारतापूर्वक लोगों को देना सीखो। आप ज़िंदगी में लोगों को कुछ ना कुछ इंसान ने देना, आपके पास है तो देते जाओ। जैसे कि हम कर्ण के बारे में सुनते हैं, उसके जैसा दानवीर अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। तो हमें हमारा जीवन दान नहीं करना, सिर्फ हमारे पास जो चीज़ एक्स्ट्रा है, समझो हमें ज़रूरत 10 रुपये की है तो हमारे पास 12 रुपये हैं, तो उसमें के 2 रुपये आप दान कर दो। वो भी अच्छे मन से, सच्चे मन से। जिसको जो लेस फॉर्चुनेट है, लेस फॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यवश जिनको भीख मांगना पड़ती है, उन लोगों को हम दान कर सकते हैं। टुडे इट हैज़ बिकम अ हैबिट दैट व्हेनेवर आई हैव समथिंग टू स्पेयर आई गिव इट टू समवन नीडेड ऑन द स्ट्रीट। और राइटर ऐसा कहता है, लेखक ऐसा कहता है कि अब ये मुझे आदत लग चुकी है, अभी मेरी ये आदत बन चुकी है कि जब भी मेरे पास कोई भी चीज़ होती है जो मेरे पास एक्स्ट्रा होती है, वो मैं लोगों को दे देता हूँ। जैसे हम बड़े बड़े संस्थान देखते हैं जहाँ पर लोग कपड़े दान देते हैं या फिर खाने की चीज़ें दान देते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन में लोगों ने बहुत सारा दान दिया है, लोगों को मास्क दिए हैं, सैनिटाइज़र दिए हैं, खाने की चीज़ें दी हैं, बहुत सी चीज़ें लोगों ने दान किया है। इसलिए हम देख सकते हैं अ फ्यू डेज बैक as I cleaning my house, I found a few things which I had not used for a year. I decided to give them away to someone who could use them, so I put them in a bag, took the bag to the car and started driving to drop off the bag. तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मैं अपने घर की सफाई कर रहा था। तो सफाई करते वक्त मुझे कुछ पुरानी चीज़ें मिले जिसकी मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, बहुत साल से उसके वैसे ही पड़े हुए हैं। जैसे हम हमारे घर में देखते हैं, जो कपड़े हमें छोटे हो जाते हैं वो बाद में हमें आते नहीं, तो वो घर में वैसे ही पड़े रहते हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वो ख़राब हो जाते हैं और लेकिन हम किसी को दे नहीं देते। वैसे ही राइटर को कुछ चीज़ें मिली उसके घर में, और चीज़ें मिलने के बाद उसने क्या किया, वो सारी चीज़ें एक बैग में भरी, बैग उठाया, बैग कार में रखा, कार चालू की और वो ढूंढने लगा, मतलब घर से निकल गया कि मैं ये चीज़ें किसी न किसी को तो ज़रूर दूंगा। इसलिए उसने वो बैग में डाला और गाड़ी लेकर निकल गया। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। As soon as I reached a traffic signal, I saw a poor boy of about 7 or 8 asking for some money. I called him and tried to hand over the bag to him. He looked up at me and asked me what was inside the bag. I told him that there were some clothes and some food. तो जैसे ही मैं ढूंढ रहा था, I found a boy who was 7 and 8 years old, was looking so poor. मतलब एक गरीब बच्चा रास्ते पे सिग्नल पे भीख मांगते हो या पैसे मांगते घूम रहा था। तो वो राइटर को, लेखक को दिख गया, तो लेखक ने उसको अपने पास बुलाया, बॉय कम हियर। तो बुलाने के बाद उसके हाथ में वो बैग दे दी। तो
अचंभित होकर वो लड़का उस राइटर की ओर देखने लगा और पूछने लगा इसमें क्या है। तो उसने कहा इसमें कुछ पुराने कपड़े हैं और इसमें कुछ खाने की चीज़ें हैं, वो तुम खा सकते हो। He didn't seem excited and again looked at me. He asked me, "Can you give me some water?" I was quite surprised. I looked at him carefully and noticed his dry lips. It seemed that he had not had any water that day and the weather was very hot indeed. तो वो लड़का मैंने देखा कि ज़्यादा खुश नहीं था और उसकी तरफ देखने लगा और उस लड़के ने उससे पूछा कि मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। मुझे थोड़ा अलग लगा। लेखक कहता है मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज होना। तो फिर उससे देखा तो उसके होंठ जो थे वो पूरी तरह से सूख चुके थे। जैसे हम धूप में खेलने के बाद हमारे होंठ जो हैं वो सूख जाते हैं, लिप्स। तो देखने के बाद ऐसा लगा कि आज इसने पानी पिया ही नहीं है और पानी नहीं पीने की वजह से इसके होंठ सूख चुके हैं। और गर्मी का मौसम था, आज का दिन तो ज़्यादा ही गर्म था या गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी। आई ऑलवेज कैरी अ फ्लास्क ऑफ वाटर विथ मी। आई टुक आउट द फ्लास्क एंड ऑफर्ड हिम द कोल्ड वाटर दैट आई हैड गॉट फ्रॉम माई फ्रिज। He drank it quickly and satisfied his thirst. One could tell that he was overwhelmed with gratitude. His eyes said it all. तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, हमेशा एक बैग, पानी की एक बॉटल अपने साथ रखता हूँ। जैसे कि हम हमारे स्कूल में अपने साथ क्या रखते हैं, पानी की वाटर बॉटल रखते हैं और जब भी ज़रूरत होती है हम उसे पी लेते हैं। उसी तरह राइटर क्या करता है, अपने गाड़ी में एक बॉटल ज़रूर पानी रखता है और उससे क्या करता है, उससे वो अपनी प्यास बुझाता है। और वातावरण इतना या गर्मी का वातावरण था तो इसलिए लेखक ने उसको ठंडा पानी जो उसने फ्रिज से लाया था वो पिलाया और उसने अपनी जो प्यास थी वो बुझाई और उसका मन तृप्त हो गया है और पूरे एक मन के साथ, आनंद में भरे हुए मन के साथ उसने कृतज्ञता व्यक्त की और उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसकी आंखों में वो सब चीज़ें दिखाई दे रही थी। उसके बाद क्या, इट वॉज सच अ सिंपल विश एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट आई कुड fulfill it that day. I realized one thing: it is not necessary to make a big donation. A simple gesture of quenching somebody's thirst goes a long way. This instance reiterated my belief that simple acts of kindness can make somebody's day. देखो तो लेखक ने उस दिन, लेखक को बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने किसी की ज़रूरत पूरी की, किसी की तमन्ना पूरी, किसी की इच्छा पूर्ण की। मगर इतनी चीज़ समझ में आई कि अगर किसी को मदद करनी चाहिए तो ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ देने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा तिथे मार्ग, ऐसा हम मराठी में कहते हैं। लेकिन इच्छा होने पर ही हम दे सकते हैं। अगर आप किसी को दान देते हैं और आपकी इच्छा ना हो तो आपको दिन भर वो चीज़ सताती है कि यार हमने चुभी दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, देना नहीं चाहिए था। लेकिन अब हम जब अपनी इच्छा से देते हैं ना तो उस दिन आपको क्या लगता है कि ये काम मैंने अच्छा किया। तो उससे उस बच्चे की विश थी क्या थी, सिर्फ पानी की। और मैं ज़िंदगी में हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी आदतें करना चाहूँगा, ऐसा लेखक फिर दोहराता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो आप बुक में देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं और अपना जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेज देने हैं। इसके बाद है ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस चैप्टर का अध्ययन हम कल करेंगे। सो लेट्स रिकॉल द एक्ट ऑफ गिविंग। द राइटर फुलफिल्ड द विश ऑफ द थर्स्टी बॉय एंड ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद हिज ओन वर्क। खुद के काम से वो प्रेरित हुआ और ज़िंदगी भर ऐसा ही काम करने की वो तमन्ना रखता है। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय।